नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द LIS टारगेट। मैं विकास प्रजापति। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बजटिंग मेथड्स एंड टेक्निक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजटिंग मेथड्स और उसकी टेक्निक्स के बारे में। बजट क्या होता है और बजटिंग मेथड और टेक्निक्स क्या क्या यूजेस होती हैं इन डिफरेंट सिनेरियो, और जैसे कि लाइब्रेरी में भी यूज़ करते हैं बजटिंग टेक्निक्स। और आप लोग देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो बजट आता है वो सब किसी न किसी टेक्निक पर ही आता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजटिंग मेथड एंड टेक्निक्स। तो देखिए, बजट जो है, बजट होता क्या है बेसिकली। बजट जो वर्ड है वो, उसका मतलब होता है चमड़े का थैला। हाँ, तो अ बैग ऑफ लेदर वी कैन से। तो अब क्या है, बजटिंग मेथड और टेक्निक में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह के बजट होते हैं। बजट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हम लोग कितना एक्सपेंसेस होगा आगे चल के, उसका एक तरह से एक ब्यौरा लिया जाता है कि आगे जो जैसे गवर्नमेंट बनाती है क्या क्या पॉलिसीज़ उनको आगे लानी है, तो उस पॉलिसीज़ में क्या क्या खर्च होंगे उसका एक बजट तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग ऐसी लाइब्रेरी में जो बजट एंड टेक्निक्स यूज होते हैं तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो बजटिंग मेथड यूज़ होता है वो इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल बजट होता है। ये बेसिकली क्या होता है, इंक्रीमेंटल एंड हिस्टोरिकल बजट? देखो, इस बजट को एक तो लाइन आइटम बजट भी कहते हैं, वी कैन से द लाइन आइटम बजट। अगर कोई पूछ लिया जाए कि इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल बजट का कोई और क्या इसको कहते हैं, तो लाइन आइटम बजट होता है। और ये टेक्निक क्या करती है, तो दिस टेक्निक डिवाइड इट्स ऑफ एक्सपेंचर बाय लाइन। इसका जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो लाइन बाय लाइन एक ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। जैसे कि बुक्स पे कितना खर्चा होना है, और जर्नल्स पर कितना होता है, सैलरीज़ पे कितना होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं आप उसकी सैलरीज़ में, जो स्टाफ है उस पर कितना होना है, अलाउंसेस क्या है, इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उन सब के बारे में बजट तैयार किया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग अपने घर में देख सकते हैं, इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल बजट। हिस्टोरिकल इसको इसलिए कहते हैं कि हिस्ट्री से रिलेट किया जाता है। अब जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इंक्रीमेंटल यानी कि पिछला जो बजट है उससे थोड़ा बढ़ा करके, जैसे पिछला जो बजट है उससे 5-10% अगले नेक्स्ट बजट बनाने के लिए वो पिछले बजट से 10% या 5% हम लोग बढ़ा देते हैं, तो नेक्स्ट बजट तैयार हो जाता है। तो इसके लिए इसको इंक्रीमेंटल कह देते हैं। और हिस्टोरिकल बजट कह देते हैं कि हिस्ट्री में जो बजट तैयार हुआ है उसके इंक्रीमेंट करके इसको बनाया गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग के घरों में, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो हम लोग का जो पॉकेट मनी दिया जाता था, पर कॉलेज में आने के बाद उस पॉकेट मनी को बढ़ा दिया गया था। तो क्या हो गया, इंक्रीमेंट की गई, कुछ पैसे बढ़ा दिए गए थे। हम लोग के पेरेंट्स बढ़ा देते थे, चलिए आप कॉलेज में आ गए तो थोड़ा पैसा और बढ़ाएं। तो यही होता है इंक्रीमेंटल बजट या हिस्टोरिकल बजट, कि लास्ट में स्कूल में जो हम लोगों ने पढ़ाई की उसको देख करके आगे जो बजट को बढ़ा देना, थोड़ा बढ़ाकर नया बजट तैयार कर देना कि भाई आपको इतना पैसा मिलेगा। ठीक, तो पहला है इंक्रीमेंटल बजट, तो आप समझ चुके होंगे एक तरह का। दिस बजट यूज ट्रेडिशनल मेथड इट टेक इनटू द अकाउंट पास्ट एक्सपेंडिचर। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि जो लगातार चला आ रहा है, कि पहले पिछला एक्सपेंडिचर यानी पिछले वाले खर्च में जितना, मान लीजिए कि पिछली बार हम लोग की जो लाइब्रेरी है उसमें पिछली बार कुछ खर्चा हुआ, जैसे 5 लाख रुपए एक एग्जांपल ले लिया, तो इस बार जो उसका खर्चा है थोड़ा उससे 5-10% बढ़ाकर नेक्स्ट बजट तैयार किया जाता है कि अब इतना खर्चा हो सकता है। तो इसलिए इसको इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल बजट कहते हैं। सेकंड है फार्मूला बजट। ये क्या होता है? देखो, फार्मूला बजट एक तरह का फार्मूला बनाया जाता है जिससे कि हम बजट निकाल सकें। इसका बेसिकली क्यों इसकी नीड होती है? इसलिए होती है कि इसमें टाइम सेविंग होती है। देखिए, दिस बजट इज मेथड लुक्स लाइक अ ब्रॉड एंड अ क्विक मेथड। ये ब्रॉड है, एक ब्रॉड मेथड है लेकिन क्विक मेथड है। इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, ये अच्छा समय बचाता है। इन दिस मेथड फार्मूला यूज फॉर फाइनेंशियल एस्टिमेशन एंड द बजट जस्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि फाइनेंशियल एस्टिमेशन यानी जो कितना खर्च होना है उसका एस्टिमेट बना दे आगे चल के, और बजट को जस्टिफाई कर दिए। इतना बजट है, जस्टिफिकेशन हो गया भाई इस काम में बजट लगेगा, और उसका फाइनेंशियल एस्टिमेशन यानी इस काम के लिए इतने समय में इतना पैसा खर्च होगा। एक टेन्योर बना दे उसका कि ये हमारा वर्क है और इतना हमारा उसका पैसा लगना है। तो ये एक फार्मूला तैयार किया जाता है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। जैसे कि सैलरी पे 50% जो स्टाफ वर्क कर रहा है तो 50% उसकी जो बजट है उसका 50% सैलरी पे हम लोग खर्च करेंगे, बुक्स पे 20% खर्च करेंगे, पीरियोडिकल्स पे 13% एंड द मिसलेनियस यानी जो और भी जो रिक्वायरमेंट है, टूल कंपोनेंट या और भी कुछ चीज़ों का, उस पर हम 17% जो बजट का पैसा है वो हम खर्च करेंगे। तो थर्ड है प्रोग्राम बजट। अब प्रोग्राम बजट क्या होता है?
देखो प्रोग्राम बजट, इसके वर्ड से आप समझ सकते हो। प्रोग्राम बजट यानी प्रोग्राम बनाना, आगे कैसे पैसा खर्च करना है, किस किस चीज़ों पर पैसा खर्च करना है, एक प्रोग्राम बनाते हैं ना। अब जैसे अब आप कोई भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, बर्थडे पार्टी का है, शादी का है, या फिर कॉलेज के प्रोग्राम्स हैं, उनमें क्या है, हम लोग यही तो देखते हैं कि अच्छा इसमें करना क्या है, क्या क्या काम होगा, तो किस तरह से पैसा इस काम में कितना पैसा खर्च हो जाएगा, इस चीज़ में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लो, जैसे बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो चलिए इसमें गेस्ट हाउस का कितना पैसा खर्च हो जाएगा, इसमें खाने का कितना खर्चा हो जाएगा, इसमें जो सजाना सजावट वगैरह है उसमें उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो इस तरह का एक प्रोग्राम बनाते हैं, वैसे ही प्रोग्राम बजट हो जाता है। आप जितना सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे उतना ही सही रहेगा, और इससे क्या है कि आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, फिर निकलेंगी नहीं। तो दिस मजहब प्रपोज इन हूवर कमीशन, ये किसने प्रपोज किया था? हूवर कमीशन 1949। ये अच्छी चीज़ है, याद रखिएगा, एग्जाम से ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रोग्राम बजट किसने प्रपोज किया, किस कौन लाया था। ये हूवर कमीशन लाई थी 1949 में। दिस बजट इज एक्सटेंशन फ्रॉम लाइन आइटम मेथड। ये क्या एक्सटेंशन है लाइन आइटम मेथड का? दिस बजट ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन फॉर व्हाट पर्पज द मनी इज़ बीइंग स्पेंड। जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन का आंसर देता है कि किस पर्पज़ के लिए हमें जो पैसा है वो खर्च करना है। वो पर्पज़ है कि भाई इसीलिए पैसा खर्च करना है, तो इतना हम बजट तैयार करेंगे इस हिसाब से। दिस बजट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम एंड दिस प्रोग्राम हैज़ टू कंटिन्यू मॉडिफाई एंड डिलीट। वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, कि जैसे एक तरह का बजट तैयार किया, हमको लग रहा है ये इस सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं बैठता है, तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर हमें लगा ये सही नहीं है तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, फिर नया बजट तैयार कर लेंगे, उसको मॉडिफाई करके दूसरा बजट बना लीजिए। वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस, कैसी सिचुएशंस आती हैं वैसे हम फैसला लेंगे। तो फोर्थ है परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है? ये परफॉर्मेंस पे ध्यान देगा। दिस इज मेथड सिमिलर प्रोग्राम बजटिंग, प्रोग्राम बजट की सिमिलर है। ये सिर्फ प्रोग्राम से परफॉर्मेंस, यानी प्रोग्राम्स पे कम ध्यान देकर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देता है कि भाई चलो प्रोग्राम बजट में प्रोग्राम देखा जाता है, परफॉर्मेंस बजट में परफॉर्मेंस क्या करना है, भाई कैसे परफॉर्म करना है हमको, वो फोकस किया जाता है परफॉर्मेंस पे। नॉर्मली परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। क्रिकेट में देखिए परफॉर्मेंस पे बैट्समैन या बॉलर अपना टारगेट करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तो मैच वैसे भी जीतेंगे। तो वही टेक्निक हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कोरिलेट करिए चीज़ों को। मैनेजमेंट टेक्निक सच एज कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस आर यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। जो क्या है कि जो मैनेजमेंट टेक्निक होती है, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, जो यूज़ करता है क्या परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है जैसे डेटा ऑन एक्विजिशन ऑफ, यानी किस परफॉर्मेंस पे कितना पैसा खर्च करना है, कि एक्विजिशन ऑफ बुक्स मंगाने पे, कैटलॉग में, क्लासिफिकेशन पे, मैन पावर पे, मटेरियल जो कि टास्क पूरा करने में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो जो चीज़ों इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें किस हिसाब का परफॉर्म करने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। जैसे हम लाइब्रेरी में परफॉर्म करेंगे तो उसमें कितनी बुक्स आ रही हैं, कितनी कैटलॉगिंग हो रही है, क्लासिफिकेशन किस किन बुक्स का हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ टूल एंड कंपोनेंट में क्या आ गया, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हमको पेस्टिंग करना है क्या, बारकोड, तो बारकोड के लिए पेपर चाहिए, बारकोड का प्रिंट आउट चाहिए, उसके लिए पेपर चाहिए, और बारकोड के लिए जो प्रिंटर चाहिए, और भी इक्विपमेंट्स जैसे ज़रूरत पड़ती है। अब हमको स्लिप्स चिपकानी है, उसके लिए हमको पेस्ट करने के लिए गम या फिर फेविस्टिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये टूल्स भी तो ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से बजट को तैयार किया जाएगा। ठीक, चलिए रिपीट हो गया स्लाइड, नेक्स्ट करते हैं। प्लानिंग PPBS, ये बजटिंग सिस्टम, ये बहुत अच्छा बजटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। क्या प्लानिंग प्रोग्राम की क्या प्लानिंग है, बजटिंग सिस्टम, ऐसे याद रखिएगा। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS होता है। देखिए ये पूछा भी गया, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, जो PPBS कब आया गया था और किसने बनाया गया था, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। तो ये बजटिंग सिस्टम प्रपोज बाय यूनाइटेड स्टेट डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, USDOD, जो अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का जो डिफेंस का डिपार्टमेंट, उसने तैयार किया था 1961 में। दिस मेथड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्राम बजटिंग मेथड एंड फोकस ऑन द प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये जो बजटिंग मेथड है ये प्रोग्रामिंग बजटिंग मेथड की तरह है, जो कि प्लानिंग क्या करनी है उस पर फोकस करता है। जैसे देख रहे हैं प्लानिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल, प्रोग्रामिंग का मतलब गोल का एस्टेब्लिशमेंट, बनाते हैं कि गोल हमें क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको एस्टेब्लिश करते हैं, प्लानिंग करके उसकी तरफ मूव करने के लिए उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। इट इन्वॉल्व्स ऑपरेशन रिसर्च, इसमें क्या है, ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम क्या किस तरह से बना रहा है उसका एनालिसिस भी करना पड़ता है। एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस प्रोसेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसी है इस प्रोसेस के लिए।
दिस बजट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम बजटिंग एंड द परफॉर्मेंस बजटिंग। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजटिंग का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ZBB, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। दिस मेथड इज प्रपोज्ड बाय पीटर फेयर इन 1970। ये किसने बनाया था? पीटर फेयर ने 1970 में इसको प्रपोज किया था। दिस मैटर फोकस ऑन द करंट सिचुएशन एंड एक्टिविटी, इट्स रिक्वायर नॉलेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, लॉट्स ऑफ द एफर्ट एंड ट्रेनिंग। देखिए इसमें बेसिकली हम ऐसे समझ लेते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम पे कि ये बिल्कुल, अब आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल अपोजिट है किसके? हिस्टोरिकल और अपना इंक्रीमेंटल बजटिंग सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि उसमें क्या है कि पास्ट से रिलेटेड जो खर्च है उसको लेकर नया बजट तैयार किया जाता था, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम में क्या है कि बिल्कुल पुराना सब कुछ भूल जाए कि नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसको बिल्कुल न्यू प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या कहता है, वैसे तैयार किया जाता है। तो एक तरह से बहुत इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देख लीजिए, अब लाइब्रेरीज़ हो गई हैं, तो उसमें क्या डिजिटल लाइब्रेरीज फॉर्मेशन हो रहा है। अब पुराना ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग वर्क करेंगे तो कैसे होगा कि भाई पहले तो हमारा खर्च कम होता था, अब टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती तो है नहीं, तो उसमें एकदम से ज़्यादा पैसा लगेगा। तो अब आप सोचेंगे मैं तो भाई इंक्रीमेंटल बजटिंग सिस्टम से काम करूँगा, तो हो सकता है 5-10% जो इंक्रीमेंट किया जाए उससे आपका काम भी ना चले। तो क्या जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या कहता है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देख के आज का समय की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा खर्च होगा, उस हिसाब से आप चीज़ों को करते हैं। तो नया बजट तैयार होता है नए सिरे से, इसलिए इसको जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं, या क्या कह सकते हैं हम, जो प्रेजेंट सिचुएशंस पे जो बजट तैयार होता है वो ZBB होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। ये भी बहुत बार पूछा गया, 1970 में हुआ था। इसकी डेट पूछी जाती है बहुत सारे एग्जाम्स में। किसने किया? पीटर फेयर ने। तो ये जो बजटिंग सिस्टम है, इतनी टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइब्रेरी में। और जो आप कोई आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यूज़ में कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि जो इंक्रीमेंटल बजटिंग सिस्टम होता है और जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम में दोनों अलग अलग टेक्निक हैं। तो और भी जो परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग जो भी बजटिंग सिस्टम टेक्निक्स हैं, PPBS है, इसमें से जो मोस्टली यूजेबल बजटिंग सिस्टम कौन है? तो अगर ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो फर्स्ट हम लोग ने जैसे बजटिंग सिस्टम पढ़ा था PPBS, वो सबसे ज़्यादा यूजेबल हुआ है। सॉरी, मैं कह रहा हूँ PPBS इंक्रीमेंटल और हिस्टोरिकल बजटिंग सिस्टम, वो मोस्टली ट्रेडिशनल मेथड है, सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है कि चलिए ना ज़्यादा दिमाग लगाना है, ना फार्मूला बजटिंग की तरफ फार्मूला लगाना है, ना प्रोग्राम पे ध्यान देना है, ना परफॉर्मेंस ध्यान देना है। एक मोटा मोटा पुराना बजट में भैया आपने इतना खर्च किया था, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था 4 लाख 5 लाख जो भी, उसका 10% बढ़ा के आगे खर्च कर लीजिएगा। तो जो मोस्टली ये यूज़ होता है। लेकिन आज का सिनेरियो क्या कहता है उस हिसाब से क्या होता है। अगर किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आप क्या सिचुएशन के हिसाब से कौन सा बजट सोचेंगे, तो आप अपना जो आपको सही एग्ज़ाम लगे तो वो दीजिएगा। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। मेरे इंक्रीमेंटल भी ठीक है, वो डिपेंड करता है। देखिए इसका आंसर होगा कि लाइब्रेरीज़ पे डिपेंड करता है, किस तरह की लाइब्रेरीज़ है। जो लाइब्रेरीज़ में ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है तो भाई उसमें ट्रेडिशनल मेथड भी काम कर सकता है। लेकिन अगर आपको लाइब्रेरी को प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो और जो आज की रिक्वायरमेंट उस हिसाब से करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको बजट तैयार करना पड़ेगा। तो उसमें हम जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम का भी बहुत रोल अदा होगा, जिससे कि आप प्रेजेंट सिनेरियो क्या कहता है उस पर ध्यान दे करके बजट तैयार करें। हाँ, और उसमें प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग बजटिंग सिस्टम तो थोड़ा थोड़ा सबका पार्ट हो सकता है, लेकिन JBB इज प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सिनेरियो। ओके, प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको, फिर परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, तो सबका अपना अपना एक रोल है। बट जो ZBB है इसका अहम रोल इसमें अदा हो जाता है कि आज का सिनेरियो क्या है। तो इस तरह से आप कोरिलेट करके चीज़ें पढ़ा करिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में, अगर देखिए आप ऐसे नॉर्मल तो सभी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट किसी ने पूछ लिए आपसे तो आप उसको बता सकें। उसके लिए आप कन्फ्यूज नहीं, आप बिल्कुल माइंड से आपका क्लियर हो कि अच्छा इस चीज़ के लिए ये होता है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जल्दी से आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए। और भी आपको क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.listarget.com पर जाकर विज़िट कर सकते हैं।